प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है हमारा ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को सभी को स्वागत है। एक दिन के बाद में नया साल आ रहा है। नया साल 2026 का आपको सबको शुभकामना है। ग्रह गति की गणना आपके फेवर में क्या कहता है, मैं आपको जानकारी दूंगा। 2025 जाते जाते 2026 में कौन सी राशि के लिए क्या फल रहेगा, हम शुरुआत में बता देते हैं। कुछ दिन पहले ग्रह स्थिति में बृहस्पति की चलन हुआ था मिथुन राशि में। जैसे कर्क राशि में अतिचार चलन में गए थे, फिर वक्र होकर के फिर दोबारा अतिचार चलन में आए थे मिथुन राशि में। तो कुछ राशि के लिए बुराई फल हम बताए थे कि कुछ राशि के लिए बुरा फल था, खराब फल था। राशि शुरुआत में 2026 में एक खराब था, मगर आपको एक शुभ खबर और खुश खबर देने के मैं आ रहा हूँ। तो जो राशि के लिए कुछ दुख की खबर था, बुराई की खबर था, खराब खबर था, आपको राशि में कुछ बुराई होने वाला था, उस राशि के लिए कुछ अच्छा भी हो रहा है। क्योंकि जो ग्रह की परिवर्तन हो रहा है, तो ग्रह की परिवर्तन जो हो रहा है, तो उसमें क्या क्या फल रहेगा, मैं आपको अभी 5 से 6 राशि का जो भी बुराई था वो अभी कैसे अच्छा चलेगा हम आपको बता देते हैं। जैसे हम पहले देखेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि में बृहस्पति जो है, जन्म में बृहस्पति, अपनी राशि में बृहस्पति, जन्म बृहस्पति चलने से जन्म राशायु सुराचार्य राम राजा बनगते, राम राजा बनगमन बनगतः, अर्थात आप जैसे मिथुन राशि में बृहस्पति अपनी राशि में आ रहा है, अपनी जन्म में आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो उनको सुराचार्य राम राजा जैसे वन गमन हुए थे, वनगत हुए थे, तो दुख कष्ट स्थान की नाश हुआ था और अपना भूमि नाश हुआ था, और वन गमन होकर के जंगल में उनको कष्ट मिला था। तो बुराई था, मतलब मिथुन राशि में थोड़ा कुछ बुराई था। तो अगर ग्रह परिवर्तन में मिथुन राशि के लिए ये राजयोग बन रहा है, अर्थात समसप्तक योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन कैसे हो रहा है, जैसे मिथुन राशि का जो ग्रह स्वामी है, तो बुध है, वो धनु राशि में है। धनु राशि का सप्तम भाव, मतलब धनु राशि में, धनु राशि का जो ग्रह स्वामी है वो मिथुन राशि में, उसको बोलते हैं हम ग्रह परिवर्तन। मतलब मिथुन राशि का ग्रह स्वामी बुध है धनु राशि में, धनु राशि का जो ग्रह है गुरु स्वामी है वो मिथुन राशि में, इसको हम ग्रह परिवर्तन बोलते हैं। समसप्तक योग, समसप्तक योग मतलब राजयोग, राजयोग योग मतलब जो राजा बनेगा तो उसको धन संपत्ति की सुख भी मिलेगा। क्योंकि जैसे राज बन जाता है, राजा बन जाता है, राजयोग बन जाता है, मतलब राजा बन जाएगा, नेता बन गया, मिनिस्टर हो गया, कोई विधायक है उसका अगर मिनिस्टर में पद परिवर्तन हुआ तो उसमें राजयोग बन रहा है। राजयोग बन रहा है मतलब धन और संपत्ति और सुख भी मिलेगा उसको, जिसको राजयोग बोलते हैं। समसप्तक भाव है, समसप्तक भाव है मतलब कन्या से मिथुन से धनु राशि गिनिए 7 है, और धनु से मिथुन को भी नहीं, वो भी सप्तम भाव। सप्तम मतलब बिजनेस पार्टनरशिप और स्वामी की और बिजनेस की पार्टनरशिप की भाव है। तो आपको बिजनेस जो भी आप करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, कैरियर भी अच्छा रहेगा, उसमें आपको बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि वाले हो गए जो रियल इस्टेट में बिजनेस करते हैं, और कोई भी मतलब व्यापार बिजनेस करते हैं, वो व्यापार में आपको अच्छा रहेगा। व्यापार लोगों के लिए, व्यवसाय लोगों के लिए, वाणिज्य व्यवसाय जो करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी वाला के लिए और दूसरे जो सेक्टर में है जितनी फायदा नहीं मिलेगा, जो व्यापारी लोगों के लिए ज़्यादा फायदा मिलेगा। व्यापारी वाले खुश रहिए, बिजनेसमैन खुश है, पार्टनरशिप बिजनेस खुश रहिए। आपकी जो पत्नी के साथ में, आपका और आपका पत्नी के साथ में, या पत्नी के उसके स्वामी के साथ में अच्छा संबंध रहेगा, अच्छा भाव रहेगा, दोनों के अंतर में अच्छा माने संपर्क और रिलेशनशिप अच्छा होने से आपका दाम्पत्य जीवन, जो भी आपका विवाहित जीवन सुखमय होगा। ये हो गया धनु राशि। बाद में चलेंगे हम सिंह राशि। राशि जो है, सिंह राशि का जो पंचम भाव, मतलब
धनु राशि होता है पंचम में। पंचम मतलब होता है आपको पूर्व जन्म के क्षेत्र है, बुद्धि ज्ञान की क्षेत्र है, प्रेम की स्थिति है, प्रेम की क्षेत्र है और क्षेत्र है। जैसे प्रेम और संतान की क्षेत्र है, बुद्धि की, प्रेम की, संतान की, पूर्व जन्म की, धर्म की, नॉलेज की जो प्लानेट है मतलब ग्रह है, वो आपका कैरियर मतलब कैरियर में बैठा है, मतलब लाभ की हाउस में बैठा है, एकादश हाउस में बैठा है। तो एकादश का जो भाव है, एकादश का जो प्लानेट है, एकादश का जो ग्रह है, वो आपका पंचम भाव में बैठा है, मतलब बुद्धि के भाव से बैठा है। आप बुद्धि से आप इनकम कर सकते हैं, बहुत सारे इनकम बुद्धि से आप इनकम। बुद्धि से कैसे इनकम करेंगे? जो रियल इस्टेट वाला, जो बुद्धि किसमें ज़्यादा काम करता है, जो प्रॉपर्टी भेजने वाला होगा, जो बिल्डिंग भेजने वाला होगा, जो सीए, जो चार्टर्ड अकाउंट करते हैं, जो वकील काम करते हैं, जो कंसल्टेशन का काम करते हैं, वकील का काम करते हैं, उनका जो जो ब्रोकर का काम होता है शेयर मार्केट में, ये सब जो बात करके सम माने मोटिवेट करके बुद्धि से जो काम इनकम करते हैं, वो हो गया सिंह राशि वाला बुद्धि से इनकम कर सकते हैं। मतलब रियल एस्टेट में जो काम करता होगा, बिल्डर्स लाइन में काम होता होगा, वकील लाइन में काम करता होगा, तो सीए में मतलब चार्टर्ड अकाउंट में काम करता होगा, तो उनको बहुत सारे अच्छी फायदा मिलेगा। तो बुद्धि से अपना कमाई कर सकते हैं। बुद्धि मतलब, बुद्धि से मतलब जो शून्य स्थान है शेयर मार्केट मार्केट जो भी पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट में नहीं, खाली ओनली बुद्धि से आपका कमाएगा। तो ये हो गया सिंह राशि का। सिंह राशि के लिए भी खुश रहिए, जो बुराई फलता आपका, तो सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम चलेंगे इसके बाद में कन्या राशि। कन्या राशि में जो केंद्र त्रिकोण त्रिकोण योग बन जाए, केंद्र का स्वामी केंद्र में है, और केंद्र त्रिकोण योग मतलब ये भी राजयोग बन रहा है। राजयोग मतलब धन संपत्ति बुद्धि होगा। आपका बृहस्पति जो चौथा भाव में, चौथा भाव किसका होता है? आपका मातृ का भाव, सुख का भाव, विद्या का भाव, प्रॉपर्टी व्हीकली, इस लाइन पे अगर जो कैरियर जो आप करते हैं, बुध जो होते हैं, तो वहाँ पे धनु राशि में है। धनु राशि का जो प्लानेट है आपका मिथुन राशि में, तो मतलब आपका चौथा भाव का मालिक जो है, मतलब चौथा भाव किसका है? चौथा भाव जो होता है आपका मातृ का भाव है, माँ का भाव है, सुख का भाव है, और अब एजुकेशन शिक्षा का भाव है, और प्रॉपर्टी व्हीकल का भाव जो है कैरियर में बैठा है, जो कर्म के हाव में पिता के हाउस में बैठा है। तो उसका मतलब है आपका जो प्रॉपर्टी व्हीकल एजुकेशन माँ की जो सुख है आपको कैरियर में मिलेगा। कैरियर आपको जो दसम भाव में बृहस्पति बैठने से आपको कैरियर को अच्छा करेगा। कैरियर में आपको धन प्राप्ति होगा, इनकम होगा। मतलब आपका प्रॉपर्टी व्हीकल में अगर बिजनेस करते हैं, गाड़ी फाड़ी जान वाहन का अगर बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर आप उसमें बन सकता है, और अच्छा राजयोग बनेगा, मतलब पैसा आपको मिलेगा, और अर्थ अर्थ भी अच्छा रहेगा। और कन्या त्रिकोण जैसे केंद्र का स्वामी केंद्र में है, और केंद्र त्रिकोण योग जो राजयोग बनता है, तो उसमें आपको बहुत सारे अच्छा फल मिलेगा। तो हम चलते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि का जो स्वामी है वो बिजनेस पार्टनरशिप, मतलब धनु राशि का जो मालिक है, मतलब धनु राशि का जो स्वामी है वो मिथुन राशि में बैठा है। तो मतलब अपना खुद का राशि जो है मिथुन राशि में बैठा है, मतलब दसम भाव में बैठा है। धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन सप्तम भाव में बैठा है। तो मतलब आपको बिजनेस, और सप्तम भाव किसका होता है? बिजनेस और पार्टनरशिप का हाउस, वाइफ का हाउस, स्त्री का हाउस, स्त्री हेतु का आपका जो पत्नी की तरफ से कुछ पैसा आपको मिलेगा, पत्नी की कमाई से आपको कुछ मिलेगा, पत्नी की पिताजी का घर से भी कुछ पैसा मिल सकता है, पत्नी की हिसाब से जो अगर नौकरी वाले होंगे तो उसका पैसा भी आपको मिलेगा, बिजनेस में मिलेगा अच्छा, पार्टनरशिप में आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि वो सप्तम भाव जो बिजनेस का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, आपका पत्नी का हाउस है। पत्नी से आपका अर्थ प्राप्त हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है, पार्टनरशिप से हो सकता है। तो इसलिए धनु का जो मालिक है, जो स्वामी है, ग्रह स्वामी है, वो कैरियर हाउस में बैठा है, मतलब और जो सप्तम भाव मतलब बिजनेस हाउस में, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस हाउस में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपका गुरु ग्रह जो है आपका बैठा है वहाँ पे, मतलब अच्छा रहेगा। तो हम चलेंगे मीन राशि के लिए। मीन में भी वो भी केंद्र त्रिकोण योग बनना है, मतलब ये भी इसमें भी आपको राजयोग बनना है। मतलब उसका चौथा भाव का मालिक दसम भाव में बैठा है, मतलब मिथुन जो भी चौथा मिथुन राशि का मतलब चौथा होता है
मीन मेष वृष मिथुन, चौथा भाव का जो मालिक है वो आपका 10म भाव में बैठा है, मतलब तो आपको 100% आपको जो कैरियर आपको बहुत अच्छा है। कैरियर में आपका जो भी आपको कैरियर आप करेंगे उसमें आपको अच्छा फायदा मिलेगा आपको। और चलेंगे कुंभ राशि के लिए भी कुछ फायदा मिल जाता है। कुंभ राशि का जो स्वामी है बुद्धि में माने लाभ और बुद्धि में बैठा है, मतलब जो कुंभ राशि का जो मालिक है कौन है, कुंभ राशि का मालिक है शनि है। शनि जो बैठा है कहाँ पे, लाभ के हाउस में, एकादश के हाउस में बैठा है। जो एकादश का हाउस को जो मालिक है वो बैठा है बुद्धि का हाउस में, मतलब पंचम भाव में बैठा है। तो यही आपको वो भी एकादश का जो पंचम भाव का जो फल है वो एकादश लाभ का जो फल है, बुद्धि से भी आपका इनकम कर सकते हैं। ये हो गया कुंभ राशि। ये 6 राशि कौन सा, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और सिंह राशि, धनु राशि और आपका मीन और कुंभ राशि। ये 5-6 राशि इस साल आपके लिए, जो भी बृहस्पति चलन के बाद में जो आपको बुराई फल था बहुत अच्छा फल जाएगा। राजयोग बनना है, राजयोग बनना है मतलब आपको धन संपत्ति की सुख मिलेगा दिन में मतलब तो ये 2026 आपको बहुत अच्छा रहेगा, 2026 तक पूरा बढ़िया रहेगा। क्योंकि बुध और बृहस्पति जो अच्छा स्थिति में बैठे करके ग्रह परिवर्तन हो गया, राशि परिवर्तन होने के बाद में आपका जो भाव अच्छा बन रहा है, तो भाव में इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी मिथुन राशि है, जो सिंह राशि है, जो कन्या राशि वालों है और जो मीन राशि और कुंभ राशि वाले हैं, धनु राशि वाले, तो उनके लिए 6 राशि के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके जो भी बुराई फल है जो ढाया चल रहा है, मतलब मीन राशि और सिंह राशि का शनि की जो ढाया चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा बुराई जो फल था, तो आपको बुरा फल था, तो आपके लिए सोचने का कोई बात नहीं। आपके लिए भी जो ग्रह परिवर्तन में आपको अच्छा फल दे रहा है, गुरु और बुध ये दोनों आपको अच्छा फल दे। बुध होता है व्यापार की प्लानेट है, गुरु होता है शिक्षा मतलब बुद्धि की प्लानेट, शिक्षा एजुकेशन प्लानेट है, एजुकेशन एडवाइस और धन की भाव है वो हो गया बृहस्पति। बृहस्पति बैठा है मिथुन में, और मिथुन जो है व्यापार हाउस, मतलब बुध जो होता है व्यापारी मोटिवेशन कम्युनिकेशन प्लानेट है, वो कम्युनिकेशन को भी डेवलपमेंट करेगा, व्यापार को भी बढ़ा देगा, बुद्धि को भी बढ़ा देगा बृहस्पति। ये दोनों मिल करके ये बाप बेटे हैं, चंद्र का और बृहस्पति का बेटा बुध है, इसलिए द्विआत्मिक स्वभाव, दो दो भाव आप अंदर में रहेगा। जो बुध होता है ना, जिसमें द्विआत्मिक स्वभाव, दो प्रकार की भाव है। जैसे जैसे कभी कभी अच्छा बात बोलेंगे, कभी कभी बुरा बात भी बोलेंगे, दो भाव से बात करेंगे। वो इसलिए उसको बिजनेस हाउस, बिजनेस प्लानेट बोला जाता है, पार्टनरशिप प्लानेट बोला जाता है। कम्युनिकेशन, कंपटीशन, मोटिवेशन वाणी की भी होता है, बुध होता है वाणी की भाव है। वाणी जैसे जो भी बिजनेस मैन है वो अच्छा बात करके कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसे बुध अच्छा कर रह रहा है तो आपको व्यवसाय वाले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये था हमारा राशि जो परिवर्तन हो रहा है जो कुछ ग्रह का, तो उसका जो भाव था, जो कुछ राशि के लिए अच्छा फल था, मैं आपको बताया 2026 ये 5 राशि के लिए बहुत अच्छा चलने वाला है। धन्यवाद। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा जो नंबर है हमको कॉन्टैक्ट करने के लिए 7008175241, और एक नंबर है 9078825132। ये नंबर में हमारा कॉन्टैक्ट करके आपकी राशि के लिए कुछ भी आपको जानना है मुफ्त में आप जान सकते हैं, हमको कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा। जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आप अगर हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप निस्संदेह निःशुल्क से आप सेवा ले सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके बारे में पूछना चाहेंगे पूरा पूछिए, आपकी सारी डिटेल्स लाइव का बता देंगे हम। कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी कुंडली, वैदिक कुंडली, नाड़ी कुंडली कुंडली में पिन पॉइंट प्रदर्शन करेंगे, पिन पॉइंट आपके बात बोलेंगे। आपका एजुकेशन अगर है तो कितनी परसेंट आपको मैट्रिक में, +2 में, जिसने आपको अतीत में मतलब आपको पास्ट में अगर आपका एग्जाम दे दिए हैं उसमें कितना रिजल्ट मिला है मैं भी आपको बता दूंगा। और आपका सर्विस योग कैसा रहेगा, सर्विस रहेगा कि नहीं, उसको भी आप जानकारी ले सकते हैं। बिजनेस, पार्टनरशिप, लॉ, चिल्ड्रंस, प्रॉपर्टी, व्हीकली, हेल्थ और कैरियर और आपका लिटिगेशन लाइफ में कैसा रहेगा। और गोचर भी, मतलब गोचर ट्रांजिट में भी बहुत सारे प्लानेट आपको अच्छा फल भी देते हैं, उसको भी गणना में लेना होगा।
गोचर दशा अंतर्दशा और गोचर, ये दोनों को भी देख करके आपके लाइफ में सारी चीज़ें आपको अच्छा बुरा आप जान सकते हैं। क्लियर कट आपके लाइफ में के लिए जानने के लिए हमको इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए 7008175241 और एक 9078825132। हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करिए। हमारा यूट्यूब चैनल सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। आपको सारी चीज़ें आपको मुफ्त में निःशुल्क सेवा दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।